अस्सलाम वालेकुम। पाक वाइस स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। तो चलते हैं किस नंबर 13 की तरफ। मुझे कोई शौक नहीं रोज रोज की मुलाकातों का, अब खुद अपने टफ शेड्यूल से टाइम निकाल कर आता है। वैसे भी इन दिनों हाकी से दूर है, सो वो कभी कभी फ्री होता है। इसने नाक चढ़ाकर वजाहत की, तुम कभी इसकी मामा से बात कर लिया करो, हमेशा वो ही तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन करती हैं। जाते जाते इन्हें कुछ याद आया तो वो पलट आई। जितनी बात करना थी कर ली, मुझसे नहीं होती है खुशामद। रमशा ने टेप रिकॉर्ड ऑन कर लिया। खुशामद क्यों? ये तुम्हारा फर्ज है, वो फिर से समझाने लगी। ये मेरा फर्ज नहीं। अब वो अपने लंबे रेशमी बालों में ब्रश कर रही थी। और ना ही मेरे पास लोगों से बात करने के लिए फालतू वक्त है। वो कोई और नहीं, आपकी माँ है। इस लिहाज से वो तुम्हारी भी माँ हुई। उन्होंने नाराजी से जताया, आज तुम अदीला से ज़रूर बात कर लेना, अब भी खुश होगा। मैंने किसी को खुश रखने का टेका नहीं ले रखा। वो चेहरे और हाथों पर लोशन का मसाज करने लगी। रशी वो माज इससे गौर कर रह गई थी। बेटा अपने मजाज को बदलो मेरी जान, एक नए घर और नए माहौल में जाना है। इनका अंदाज नासहाना था। जब जाऊंगी तो देखा जाएगा। इसकी बेनियाजियां उरूज पर थी। कहते हैं जिससे मोहब्बत हो इसकी खातिर खुद को बदल लेते हैं। बदल लूंगा। अंदाज सरासर टालने वाला था। वो क्लेस कर उठ गई थी। रमशा ने उठकर लिबास तब्दील किया। आधे घंटे बाद जब नीचे आई तो सब मर्द हजरात ऑफिस जा चुके थे। इसने हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया, फिर पापा के ऑफिस चली आई। वो मीटिंग में थे, जबकि रमशा को कुछ जल्दी थी। 20 मिनट बाद वाजिद साहब मीटिंग हॉल से बाहर निकले थे। रमशा जो इनके इंतजार में बेजार सी बैठी थी, इन्हें देखकर टंकी, इतना वेट करवाते हो, कैसी याद आई हमारी। वो कोट उतार कर अपनी कुर्सी पर बैठ रहे थे। पापा सवेरे सवेरे तंज वो लाड से इनके कंधे से आ लगी। वाजिद साहब ने सामने खुली फाइल को एक तरफ रखकर बेटी की तरफ प्यार से देखा। कुछ पैसे चाहिए थे। ओह, तो अपने मतलब के लिए आए हो? वो वॉलेट निकालकर पैसे चेक करने लगे। कितने चाहिए? ओनली 50,000। रमशा बिनियाजी से बोली। ये ओनली हैं। उन्होंने कुछ नोट गिन कर इसकी तरफ बढ़ाए। ये थोड़े हैं पापा। रमशा टटकी। इतने में गुजारा करो, अब की सैलरी इतनी भी नहीं। थोड़े में गुजारा करने की आदत डालो। इनका अंदाज ना सहाना था। तो अब भी बिजनेस कर लेगा। वैसे भी मुझे इसकी जाप इतनी अटिक नहीं लगती। इसने नाखुद से कहा, जितने रुपए वो महीने में कमाते हैं इतने में एक दिन में खर्च कर देती हूँ। अब तुम्हारी अपनी चॉइस है। वो जो है जैसा है, तुम्हें इस हालत में इससे कबूल करना है। वो तुम्हारे खातिर खुद को नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हें अपनी सोच, ख्यालात और रहन सहन बदलना होगा। खुद में तब्दीली लाओ बेटा। पापा हर जगह मुझे नसीहत करने बैठ जाते हैं, तंग आ गई हूँ मैं इन तकरीरों से। वो बेजारी सी बोली, बेटा ये तुम्हारे फ़ायदे की बातें हैं, इससे जस्ट एडवाइस मत लिया करो। जो इस घर का माहौल है वो उस घर का नहीं होगा। बाद में तुम्हारे लिए ही मसाइल खड़े होंगे। बेहतर है अभी से अपनी शख्सियत की कमी पेशी को दूर कर लो। अगरचे अब बहुत समझदार और ताउन करने वाला लड़का है, मगर मुझे तुम्हारी नादानियों से बहुत खौफ आता है। आप पैसे नहीं देना चाहते हो, ना दे। वो पैसे गुस्से में वही छोड़कर दब दब करती चली गई थी और वाजिद अकरम साहब इससे पुकारते रह गए। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी का किस पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा आने वाला किस्त आपको बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। अगली किस्त में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।